हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग क्रुक्स ऑफ लॉ एकेडमी। हम हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट में सेक्शन 1 to 8 तक पढ़ चुके हैं। आगे हम अपने नए सेक्शन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, हम हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट हम सेक्शन 8 तक पढ़ चुके हैं। जो बात कर सेक्शन 8 में क्या बताया था, इंक्रीज ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ रेट्स एटसेट्रा ऑफ लोकल अथॉरिटी। अगर कोई भी क्या बताया था, सेस या टैक्सेस एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड रेंट को बढ़ा सकते हैं। जो हम उतना ही बढ़ाएंगे जितना टैक्स और जो हमारे सेस थे वो क्या है, इंक्रीज हुए थे। अब बात करते हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है लैंडलॉर्ड टू प्रोवाइड सर्टेन एमिनिटीज। लैंडलॉर्ड क्या करेगा, कुछ एमिनिटीज प्रोवाइड करेगा। लैंडलॉर्ड के ऊपर ड्यूटीज इम्पोज की गई हैं कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या कोई भी लोकल अथॉरिटी के द्वारा उस लोकेलिटी में कोई भी एमिनिटीज प्रोवाइड की गई हैं तो वही एमिनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। किसको? लैंडलॉर्ड को, टेनेंट को। जैसे सीवेज हो गया, टैप वाटर फैसिलिटीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज हो गई। ठीक है, ठीक। हमने क्या बात करी, जो स्टेट गवर्नमेंट ने और या लोकल उस लोकेलिटी के लोकल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ने अगर कोई भी क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइड करी हैं उस लोकल अथॉरिटी में, लोकल लोकेलिटी में, तो उस केस में क्या करेंगे, जो वही एमिनिटीज़ जो और लोगों को प्रोवाइड की गई वही एमिनिटीज़ लैंडलॉर्ड किसको प्रोवाइड करेगा, टेनेंट को प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब क्या बोलेगा, अगर लैंडलॉर्ड क्या करता है, अगर जो लैंडलॉर्ड नहीं मानता कि भाई वो एमिनिटीज प्रोवाइड नहीं करते तो टेनेंट क्या करेगा, रिटर्न रिक्वेस्ट करेगा। किसको करेगा? रिटर्न रिक्वेस्ट करेगा। किससे करेगा? लैंडलॉर्ड को करेगा कि भाई मुझे एमिनिटीज की जरूरत, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप इसको प्रोवाइड कराइए। अब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो उस किसने दिया था, टेनेंट ने दिया था। किसको दिया था? लैंडलॉर्ड को दिया था। 90 दिन या 30 डेज या 90 डेज के अंदर अगर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देने के, रिटर्न रिक्वेस्ट देने के बावजूद क्या करते हैं लैंडलॉर्ड, क्या नहीं करते हैं, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते, तो इस केस में क्या करेंगे, जो टेनेंट होता है वो क्या करेगा, वो कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन देगा। किसके पास देगा? कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन देता है। अब कंट्रोलर क्या करेंगे, जो कंट्रोलर होंगे वो क्या करेंगे, कंट्रोलर इंक्वायरी करेंगे और सेटिस्फाई करेंगे अपने आप को कि भाई ज़रूरत है इसकी, तो वो लैंडलॉर्ड को बोलेंगे कि भाई आपको ये, टेनेंट को बोलेंगे कि जो आप एक काम करो, आप अपने एक्सपेंसेस पे एमिनिटीज़ को प्रोवाइड करवा लो और जो एक्सपेंसेस जो होंगे वो किसको दे देना, लैंडलॉर्ड को कर देना। लैंडलॉर्ड क्या करे, लैंडलॉर्ड को दे दीजिएगा। अब टेनेंट क्या करेगा, टेनेंट अपने एक्सपेंसेस पे एमिनिटीज़ प्रोवाइड करा लेगा और जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो उसका क्या बता देगा, उसकी सारी लिस्ट किसको दे देगा, लैंडलॉर्ड को दे देगा। भाई मैंने अपने एक्सपेंसेस पे क्या कर दिया, एमिनिटीज प्रोवाइड करा ली है। अब जो टेनेंट होगा वो क्या करेगा, अगर जो टेनेंट होगा, टेनेंट ने अगर कोई भी एक्सपेंस इनकर किया है तो वो क्या कर सकता है, जो टेनेंट है वो 10% तक रिडक्शन कर सकता है रेंट से। कितना कर सकता है, यहाँ पे बात हुई 10% तक कि अगर जितना टेनेंट, कितना लैंडलॉर्ड को जितना रेंट दे रहा है उतने में से वो क्या कर सकता है, उसमें से उस रेंट में से 10% तक डिडक्शन कर सकता है। कब तक कर सकता है? जब तक कि जो उसकी जितना उसने एक्सपेंसेस करे थे एमिनिटीज प्रोवाइड करने में, जब तक क्या करना, रियलाइज ना हो जाए, तब तक वो रेंट में से 10% का डिडक्शन कर सकता है। ठीक है। अब बात क्या करता है इसमें, जो कंट्रोलर हो, अब कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर करेगा कुछ एक्सटेंड एमिनिटी कि भाई इतनी ही होनी चाहिए एमिनिटीज। जैसे ही टेनेंट को एमिनिटीज मिल जाएंगी वैसे वो क्या करेगा, जो टेनेंट जो है ना बताएगा, किसको बताएगा, कि लैंडलॉर्ड को कि भाई मैंने ये क्या कर दिए, एमिनिटीज मुझे प्रोवाइड हो चुकी हैं, लैंडलॉर्ड को बता देगा। और जो भी इनके एक्सपेंसेस इनकर होंगे वो भी सारे एक्सपेंसेस किसको बता देगा, लैंडलॉर्ड को। डिटेल, सारी एक्सपेंसेस की डिटेल्स किसको दे देगा, लैंडलॉर्ड को डिटेल दे देगा। अब अगर अमाउंट ऑफ डैमेजेस, अमाउंट, क्वांटम ऑफ अमाउंट, जितना भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड अगर कोई सा भी क्या होता है, डिस्प्यूट अराइज होता है कि भाई उसने कितना एक्सपेंसेस क्या करा है, उसने एमिनिटीज प्रोवाइड करने में कितना एक्सपेंस किया टेनेंट ने, तो उस केस में कौन डिस्प्यूट देखेगा, कंट्रोलर। अब जहाँ पे भी डिस्प्यूट की बात हो रही है वहाँ पे कौन देखता है डिस्प्यूट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जहाँ पे भी डिस्प्यूट की बात होती है वहाँ पे कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन जाती है और कंट्रोलर देखते हैं। अगर कंट्रोलर को लगेगा कि अपने इंक्वायरी करता, सेटिस्फाई कर लेता है कि भाई ये एमिनिटीज एसेंशियल है प्रोवाइड कराने के लिए, तो वो क्या करेगा, टेनेंट को बोलेगा तुम अपनी क्या कर लो, प्रोविजो में बोला गया था। अब अगर कोई भी क्या होता है, लैंडलॉर्ड अगर एमिनिटीज प्रोवाइड करने में, लैंडलॉर्ड को एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, सबसेक्शन 6 कहता है अगर कोई भी लैंडलॉर्ड एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो जो एक्सपेंस कर रहा है उस बेसिस पे रेंट को क्या कर रख सकता है, वो
अलाउ कर सकता है, बढ़ा सकता है। कितना बढ़ा सकता है उसमें बात करी गई है, 8% पर एनम तक बढ़ा सकता है, ठीक है। अब बात करें जैसे टीनेंट की बात करें, हमने क्या बताया उसमें डिडक्शन कितना हो सकता था, 50% था। टीनेंट अगर क्या करता है, अगर टीनेंट अगर कोई भी एक्सपेंस कर रहा है, किस में कर रहा है, एमिनिटीज प्रोवाइड करने में, तो क्या कर सकता है, लैंडलॉर्ड को जो वो रेंट देगा उतने में से 50% क्या कर सकता है, 50% क्या करेगा उसमें से डिडक्शन करा सकता है अपने रेंट को, तब तक जब तक कि जो अमाउंट है रियलाइज ना हो जाए तब तक डिडक्ट कर सकता है। और जो अभी अगर लैंडलॉर्ड अगर टीनेंट को कोई एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में क्या करेगा, जो लैंडलॉर्ड है रेंट को बढ़ा सकता है। कितने तक बढ़ा सकता है, 8% पर एनम तक, उससे ज़्यादा लैंडलॉर्ड नहीं बढ़ा सकता रेंट को। बट अगर प्रोविजो एक में बोल रखा है, अगर टीनेंट ने कोई भी एक्सपेंस किया है एमिनिटीज प्रोवाइड करने में, तो तब तक रेंट नहीं बढ़ेगा जब तक कि जो टीनेंट का जो एक्सपेंस था वो इनकर रियलाइज ना हो जाए। जितना टीनेंट ने एक्सपेंस किया था एमिनिटीज प्रोवाइड करने में तब तक नहीं बढ़ा सकता, तब तक जब तक कि जो रेंट टीनेंट का एक्सपेंस है उस रेंट से रियलाइज ना हो जाए, उससे पूरा कंप्लीट ना हो जाए, फाइनल ना हो जाए। अब बात करते हैं हम सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 बात करता है लैंडलॉर्ड नॉट टू इंटरफेयर विद एमिनिटीज। जो लैंडलॉर्ड होगा कोई भी क्या नहीं कर सकता, जो अगर टेनेंट को कोई भी एमिनिटीज दे रहा है तो उसको बिना किसी सफिशिएंट कॉज के वो विदहोल्ड नहीं कर सकता, वापस नहीं ले सकता, रोक नहीं सकता कोई भी एमिनिटीज को प्रोवाइड होने से, ठीक है। सेक्शन 10 कहता है। अब क्या करता है, अगर कंट्रोलर को लगेगा कि भाई ये एमिनिटीज जरूरी है टेनेंट के इंजॉय करने के लिए, मतलब टेनेंट को अपना क्या बोलते हैं रहने के लिए बहुत नेसेसिटी है ये एमिनिटीज, तो इस केस में क्या करेगा, वो कंट्रोलर के पास क्या करेगा, जो कंट्रोलर होगा। अगर देखो अगर टीनेंट ऐसा लगेगा, जैसे पहले तो इसमें क्या करेगा, अगर लैंडलॉर्ड अगर कोई भी क्या करता है एमिनिटीज को ले लेता है तो उस केस में क्या करेगा, तो क्या होगा, किसके पास तो एप्लीकेशन देगा, टेनेंट देगा लैंडलॉर्ड के खिलाफ एप्लीकेशन कंट्रोलर को कि भाई बिना किसी सफिशिएंट कॉस्ट के रीजन से जो लैंडलॉर्ड है उसने क्या कर लिया है, वापस ले लिया है हमारी एमिनिटीज, हमारी क्या कर दिए, विदहोल्ड कर दिए। अब बात करते हैं हमारी किसकी, सबसेक्शन 3 की। इसमें कहा गया जो अगर कंट्रोलर सेटिस्फाई कर लेगा अपने आप को कि भाई ये एमिनिटीज बहुत ही जरूरत है, तो वो क्या करेगा, जो लैंडलॉर्ड ने बिना किसी सफिशिएंट कॉज के, तो बिना किसी सफिशिएंट कॉज के एमिनिटीज प्रोवाइड करना टेनेंट को बंद कर दिया है, तो इस केस में एक ऑर्डर डायरेक्ट करेगा, किसको, लैंडलॉर्ड को बोलेगा कि तुम जो एमिनिटीज तुमने छीनी है, तुमने उसको किसको, टेनेंट को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। रिस्टोर करने के लिए बोलेगा लैंडलॉर्ड से कि तुम्हें ये जो एमिनिटीज तुमने विदहोल्ड करी है वो रिस्टोर करो तुम टेनेंट को, ठीक हो। अब क्या कहता है, अगर कंट्रोलर सेटिस्फाई कर लेता है, अपने इंक्वायरी करता है, एप्लीकेशन जब टेनेंट ने दी थी और ये भी सेटिस्फाई कर लेता प्रोविजो में कि भाई अगर ऐसा कुछ करने से मैं क्या हो सकता है, लैंडलॉर्ड के ऊपर हार्डशिप हो सकती है क्योंकि लैंडलॉर्ड की ज़्यादा इनकम नहीं है, तो एमिनिटीज कुछ रीज़न से करे, तो उस केस में जो एप्लीकेशन थी जो टेनेंट की लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट, वो क्या कर सकता है, कंट्रोलर रिफ्यूज कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है उस एप्लीकेशन को, ठीक है। हमने क्या जाना, हमें सेक्शन 9 जाना है। सेक्शन 10 में, सेक्शन 9 में 50% का डिडक्शन कौन कर सकता है, टेनेंट कर सकता है। अगर एमिनिटीज प्रोवाइड करता है, अपने आप को एमिनिटीज प्रोवाइड कराता है, तो उसमें 50% तक, कितनी बात हुई, 50% तक डिडक्शन करा सकता है रेंट से। और लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, सब सेक्शन 6 में कहा गया था, लैंडलॉर्ड अगर एमिनिटी प्रोवाइड करता है तो क्या कर सकता है, 8% पर एनम तक रेंट को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन इसमें क्या बोला गया था, एक प्रोविजो दिया गया था। क्या प्रोविजो दिया गया था, प्रोविजो दिया गया था अगर कोई भी टेनेंट एक्सपेंस करता है, कितना करता है, एक्सपेंस कर रहा है, तो उस केस में क्या करेगा टेनेंट, जब तक कि अमाउंट रियलाइज नहीं हो जाए रेंट से, तब तक कोई भी लैंडलॉर्ड रेंट को इंक्रीज नहीं कर सकता। 10 में हमने क्या जाना था, जो लैंडलॉर्ड है बिना किसी सफिशिएंट कॉज के वो एमिनिटीज को विदहोल्ड नहीं कर सकता, और अगर ऐसा करता है तो जो टेनेंट है कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन लगाएगा, और कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर कहेगा लैंडलॉर्ड को कि तुम भाई रिस्टोर करो, तुम्हें जो भी तुमने एमिनिटीज वापस ली हैं वो सारी प्रोवाइड करो टेनेंट को। अगर लेकिन कोई हार्डशिप लगती है कि भाई कंट्रोलर को लगता है कि भाई अगर मैं कोई ऐसा ऑर्डर देता हूँ तो लैंडलॉर्ड के ऊपर क्या है, हार्डशिप हो जाएगी, भाई वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी इनकम बहुत कम आ रही, किसी भी रीजन से उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उस केस में कंट्रोलर उसको रिजेक्ट कर देता है। किसको कर देगा रिजेक्ट, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। अब बात करते हैं सेक्शन 11 की, जो बात करता है कन्वर्जन ऑफ अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इनटू नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की। कोई भी पर्सन को अगर क्या दी गई है, अगर ये अथॉरिटी दी गई भाई तुम इसमें सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही ये बिल्डिंग है, तुम उसको क्या नहीं कर सकते कन्वर्ट, नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। किसने, अगर
क्या बोला है, कोई भी पर्सन अगर कन्वर्ट कर देता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग को नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, तो उसमें क्या करेगा, वो कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है, जब वो परमिशन ले ले। किसकी, रिटर्न परमिशन किसकी ले ले, कंट्रोलर की। अदरवाइज कोई भी पर्सन, एनी पर्सन की बात, नो पर्सन, कोई भी पर्सन क्या नहीं कर सकता, रेजिडेंशियल बिल्डिंग को नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता। बट कब कर सकता है, अगर वो रिटर्न परमिशन किसकी ले ले, कंट्रोलर की। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 बात करता है फेलियर बाय लैंडलॉर्ड टू मेक नेसेसरी रिपेयर। अगर लैंडलॉर्ड फेल हो जाता है कोई भी नेसेसरी रिपेयर्स को करवाने में, तो उस केस में क्या होगा, अगर लैंडलॉर्ड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है कोई भी नेसेसरी रिपेयर कराने में, तो उस केस में क्या होंगे। अब उस केस में क्या हो सकता है, देखिए अगर बिल्डिंग में ज़रूरी है, बिल्डिंग का में रिपेयर ज़रूरी है, ऑल्ट्रेशन ज़रूरी है, तो उस केस में अगर लैंडलॉर्ड मना कर देता है, भाई मैं नहीं करवा पाऊंगा रिपेयर, तो उस केस में जो टेनेंट होगा वो क्या करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा। किसको एप्लीकेशन लगाएगा, कंट्रोलर की। देखिए हर जगह बात हो रही है कंट्रोलर की। अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है वो किसके पास जाता है, तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है अर्बन एरिया में, तो उस केस में जो हमारा डिस्प्यूट जाएगा किसके पास जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे किसके पास लगाई जा रही है, टेनेंट के द्वारा या लैंडलॉर्ड के द्वारा, कंट्रोलर के पास लगाई जा रही है। तो इस केस में जो टेनेंट होगा कंट्रोलर के पास क्या लगाएगा, एप्लीकेशन लगाएगा। और अगर कंट्रोलर ये सेटिस्फाई कर लेगा, इंक्वायरी करते हुए करेगा कि जो लैंडलॉर्ड है वो सच में नेसेसरी रिपेयर नहीं करवा रहा और रिपेयर जरूरी है उस बिल्डिंग को सही रखने में, तो उस केस में जो लैंडलॉर्ड है ऑर्डर देगा, कंट्रोलर ऑर्डर देगा किसको, टेनेंट को ऑर्डर देगा कि भाई तुम अपने एक्सपेंस पे क्या करो, इस बिल्डिंग का रिपेयर करवा लो, और जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे तुम क्या करना, अपनी रेंट जो तुम लैंडलॉर्ड को दोगे उसमें से डिडक्ट करा लेना, जितना भी तुम्हारा एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेगा जो लैंडलॉर्ड होगा, टेनेंट क्या कर रहा है, बिल्डिंग में जो बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी या कोई ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है, उस केस में अगर टेनेंट क्या करता है, अगर बिल्डिंग में कोई भी नेसेसरी रिपेयर्स कराता है, तो उसमें जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी क्या होगा एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे, तो उस केस में क्या करेगा टेनेंट, जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसकी लिस्ट रखेगा और क्या करेगा, लैंडलॉर्ड को वो सारा एक्सपेंसेस बता देगा कि भाई मैंने ये करा है, तो मैं इतना रेंट ये इतने एक्सपेंसेस जो है अपने आपके रेंट में से क्या कर रहा हूँ, काट रहा हूँ। ठीक है, वो एक्सपेंसेस क्या कर लेंगे, काट लेगा। कंट्रोलर ये बात बोलेगा। और अगर प्रोविजन में कहा गया अगर कंट्रोलर ने बोला है कि तुम एक्सपेंसेस काट लेना, लेकिन उतना ही काट, उसमें क्या कर, कंट्रोलर एफिडेविट या फिर क्या बोलते हैं उसको, एफिडेविट के द्वारा उसको और किसी भी ये चीज़ लगेगी कि भाई रिपेयर कराना एसेंशियल है, तो उस केस में क्या करेगा, कंट्रोलर एक राइटिंग में अर्जेंट ऑर्डर देगा। क्या देगा, ऑर्डर देगा टेनेंट को कि तुम रिपेयर करा लो, क्या करो, रिपेयर। और वो क्या कर सकता है, लेकिन वो जैसे कंट्रोलर इम्पोज करेगा कोई कंडीशंस को, उसी के बिहाफ पे ही हो सकता है, जैसे जो कंडीशंस इम्पोज करें उससे आगे जाके क्या नहीं कर सकता, टेनेंट रिपेयर नहीं करा सकते। जो भी कंडीशंस कंट्रोलर क्या करेगा, इम्पोज करेगा, तो वो फाइनल डिसीजन होगा किसका, कंट्रोलर का होगा। जैसे जैसे कंट्रोलर ने अपना फाइनल डिसीजन दिया है उसी के बेस पे जो टेनेंट होगा क्या करेगा, अपना रिपेयर करवाएगा। ठीक है, हमने सेक्शन 12 तक पढ़ लिया है। सेक्शन 9, 10 और 11, सेक्शन 9 to 12 तक हमने देख लिया है। देखिए सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है, 10 को आप एक बार ऊपर से देख लेगा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट सेक्शन आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 13। सेक्शन 13 जो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है एविक्शन ऑफ टेनेंट की, वो सेक्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।